नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव का प्रथम चरण के लिए मतदान कल होना है और पटना, बिहार की राजधानी, एक ऐसा सवाल पटना में इन दिनों पूछा जा रहा है कि क्या पटना का कायस्थ मुसलमानों के साथ मिलकर मतदान करेगा। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कायस्थ बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। इसलिए पूछा जा रहा है कि चूंकि माना जाता है कि बिहार में कायस्थ समाज, चूंकि उनकी आबादी कम है, तो और दूसरा जो कुछ भी सम्मान प्रतिष्ठा जो भी मिला कायस्थों को राजनीति में, वो थोड़ी बहुत बीजेपी में ही बचा रहा, चूंकि प्रतिनिधित्वात्मक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में संख्या का सबसे बड़ा महत्व होता है। बिहार में सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जिनका कि विधानसभा में एक भी विधायक नहीं होता, क्योंकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। और अगर आप कुल जातियों को जोड़ेंगे जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो यह आंकड़ा 40-50 ज्यादा नहीं जाएगा। तो लेकिन कास्ट को जो भी रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा है, प्रायः 90 के बाद की राजनीति में देखेंगे तो वो बीजेपी से मिलता रहा है और उसमें सबसे ज्यादा पटना से मिलता रहा है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। लेकिन इस बार भी पटना में कास्ट समाज के लोग जो लगातार 90 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक लगातार, मैंने 1985 का जो विधानसभा चुनाव था और 1984 का लोकसभा चुनाव, जो चुनाव इंदिरा गांधी की सहानुभूति के स्वरूप एक लहर के से लड़ी गई थी, जीती गई थी, इसके बाद पहली बार ऐसी परिस्थिति बन रही है पटना में कि कास्थों की दोस्ती मुसलमानों से हो सकती है। और कई इलाकों में मुसलमान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कास्थ बीजेपी को छोड़कर क्या अपने सजातीय उम्मीदवार जन स्वराज के केसी सिन्हा को वोट देने को तैयार है। अगर अंतिम क्षण में भी अगर केसी सिन्हा की तरफ अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दिख रहा है कि कास्ट में विभाजन है, लेकिन क्या सवाल ये आ रहा है, मुसलमान वर्ग लगातार ये सवाल कर रहा है कि क्या कास्ट पूरे के पूरे इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कुम्हरार में मुसलमानों से दोस्ती करेंगे। और कई कास्ट समाज के जो यहां प्रमुख चेहरे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, ये लोग भी लगातार इस बात का अभियान चलाए हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के साथ संवाद कर रहे हैं कि दोनों मिलकर इस बार बीजेपी को सबक सिखाया जाए। तो एक बड़ा सवाल, और इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों की तरफ से भी आए कि आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या संभावनाएं बन रही है, आप भी जवाब दीजिएगा इसमें। लेकिन जो परिस्थिति की केवल मैं आपको बताऊं कि पटना में ऐसा हुआ है कि ये जो कुम्हरार विधानसभा सीट है, इसको पहचान मिली सुशील मोदी से वर्तमान राजनीति में। इससे पहले ये विधानसभा सीट ऐसा रहा जहां पर कि कांग्रेस के भी अंतिम जो एमएलए थे, कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, अखिल हैदर, 1985 में चुनाव जीते थे। कभी यहां से कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव जीता करती थी। वामपंथी आंदोलन का पटना गढ़ हुआ करता था, पटना सीट से सांसद भी हुआ करते थे। रामावतार शास्त्री सीपीआई से 3 बार सांसद रहे। सुकुमार सेन जैसे कम्युनिस्ट पटना में विधायक एमएलए रहा करते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पटना जो है राजधानी कम्युनिस्टों का भी घर रहा। लेकिन 90 के बाद जो सुशील मोदी के बिहार की राजनीति में आने के बाद, पहला चुनाव जीतने के बाद, वो अखिल हैदर को चुनाव हराकर जीते थे 90 में। उसके बाद से सुशील मोदी ने केवल पटना मध्य को ही नहीं बल्कि पूरे पटना को, बीजेपी जो शहरी इलाका है पटना का, पटना पहले पटना पूर्व, पटना पश्चिम हुआ करता था, दानापुर, फुलवारी हुआ करता था, लेकिन अब हो गया वो पटना 3 क्षेत्र में बटा हुआ था, पटना मध्य, पूर्व और पश्चिम। अब उसमें 4 हो गए। पटना साहिब, जहां से नंदकिशोर यादव पहले विधायक थे, इस बार बीजेपी की टिकट पर रत्नेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। कुम्हरार, जहां से पहले सुशील मोदी ने राजनीतिक यात्रा शुरू की, बाद में जब 2004 में सुशील मोदी लोकसभा के लिए चुन लिए गए भागलपुर से,
तब जब इस्तीफा दिया तो यहां से अरुण सिन्हा कास्ट जाति के विधायक चुने जाते रहे। उससे पहले, सुशील मोदी से पहले शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव बीजेपी के बड़े कास्ट नेता यहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पहले वो पटना पश्चिम हुआ करता था, जब वहां उनके पिता नवीन सिन्हा भी चुनाव जीता करते थे। दिग्गा विधानसभा सीट, जहां लगातार 2 बार से वहां संजीव चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं, 2010, 15, 20 का चुनाव। ठीक है, तो ये परिस्थिति है वहां 15 और 20 में संजीव चौरसिया वहां से चुनाव जीते हैं। ठीक है, तो ये परिस्थिति है पटना की। तो यहां लगातार 2005 से लगातार जो है यहां अरुण सिन्हा चुनाव लड़ते आ रहे थे। 5, 10, 15, 20, 5 में 2 चुनाव हुआ था। 5 चुनाव अरुण सिन्हा ने जीता। उसके बाद इस बार अरुण सिन्हा का टिकट कटने के बाद कई कास्ट उम्मीदवार दावेदार थे, लेकिन बदले में टिकट मिला किसे? संजय गुप्ता को। और यही सबसे बड़ा नाराजगी का कारण है कास्थों में कुम्हरार विधानसभा सीट पर। और दूसरी बात है कि उनको एक विकल्प भी मिल गया यहां केसी सिन्हा के रूप में। केसी सिन्हा आपको पता है गणित के बहुत बड़े शिक्षक के रूप में उनकी ख्याति है। कई गणित के पुस्तकों के लेखक हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं केसी सिन्हा। एक शिक्षाविद, एक शिक्षक के रूप में इनकी काफी प्रतिष्ठा है। ठीक है, और जनसुराज के उम्मीदवार हैं। तो इस कारण से उनके तरफ कास्थों का झुकाव है। बीजेपी से जो नाराजगी है उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है कास्थों का। अब जो परिस्थिति बन रही है कि पटना कुम्हरार में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी के उम्मीदवार संजय गुप्ता, बीजेपी का यह गढ़ रहा है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। 90 से लेकर 2024 तक अभी तक यहां से केवल बीजेपी का कब्जा रहा है। बहुत लंबा समय बीता है। तो संजय गुप्ता, इंद्रदीप चंद्रवंशी भी भाजपा के ही से ही जुड़े रहे, वार्ड पार्षद हैं और इनको कांग्रेस से इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में है। और जनसुराज के उम्मीदवार बने हैं केसी सिन्हा। ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में आज तक की यही परिस्थिति है कि लगभग कास्ट गोलबंद हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। मुसलमान, आपको पता है मुसलमान किसे वोट डालते हैं? वो उम्मीदवार जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की क्षमता रखता है, हराने की संभावना दिखता है जिस उम्मीदवार में। तो अभी तक की स्थिति यह है कि पटना में मुसलमान मतदाता, विशेषकर कुम्हरार विधानसभा सीट पर मुसलमान मतदाता इंतजार कर रहे हैं कास्ट जाति का, चूंकि कास्तों की संख्या बल यहां पर अच्छी खासी है। तो कास्तों का इंतजार कर रहे हैं कि यदि कास्त समाज के लोग बड़ी तादाद में केसी सिन्हा के साथ आते हैं तो मुसलमान भी अंतिम क्षण में, चूंकि पता है आपको मुसलमानों का वोटिंग ट्रेंड, इकट्ठा फैसला होता है और उस फैसले को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में 1 घंटा काफी है। अंतिम क्षण में परिस्थिति ऐसी बन रही है, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उससे यही संकेत निकल कर आ रहा है कि मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कास्तों का कि कास्त क्या केसी सिन्हा के साथ एक मुश्त आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस बार मुसलमान और कास्तों की दोस्ती पटना कुम्हरार में क्या कोई नया खेल कर सकती है? नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर, पॉलिटिकल आइडिया की नजर हर खबर पर है और हर खबर का विश्लेषण आपके समक्ष पॉलिटिकल आइडिया पर लेकर आएंगे, ये वादा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।